पुनर्जन्म के किस्से यूं तो आपने काफ़ी कुछ सुने होंगे, लेकिन जिस हिसाब से आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, और सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हुई और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है कोटा, और उसी कोटा जिले में एक गाँव लगता है रसकपुरिया। दरअसल इसी रसकपुरिया में 14 अक्टूबर 2023 को अब एक घर में ब्लैक कोबरा सांप अब जैसे ही घुसता है तो गांव के कुछ लोग उसको देखते हैं। उसके बाद देखते देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब सब अपने घर से लाठी डंडे लेके आते हैं और उस घर में एंट्री करते हैं। अब जैसे ही उस भीड़ को अब देखते हैं तो फिर बादाम देवी वहां पे आती है, जिस घर की मालकिन होती है। अब जैसे ही बादाम देवी वहां पे आती है तो देखती है, उनसे पूछती है आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो तुम एकदम से इस तरह से इकट्ठा हुए। लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक कोबरा जो कि काला सांप यहाँ पे घुसाया है और ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, और फिर इस घर में से निकल के हो सकता है किसी दूसरे घर में चला जाए, तो किसी को भी काट ले तो शायद वो उसकी मौत हो सकती है। अब जैसे ही बादाम देवी ये बात सुनती है तो सबको ये कहती है कि उस सांप को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम सब घर से बाहर आ जाओ। अब जैसे ही उसको ये बात कहती बादाम देवी की घर से बाहर आ जाओ, तो सब लोग एक एक करके घर से बाहर आते हैं। तभी अब बादाम देवी घर के अंदर जाती है, लेकिन अब सब लोगों से कहती है ये मेरा बेटा है, इसको कुछ मत कह देना और तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी फिर वो एक कटोरी में दूध लेके आती है और दूध ला करके वहाँ पे रखती है और उसको आवाज़ मारती है कि बेटे आओ, तुम्हारे लिए दूध रखा है और इसको पी लो। तभी वो नाग आकर के उस दूध को पीने लगता है। अब दूध जैसे ही वो नाग पीता है तभी लोग अब अचंबा मानते इस चीज को, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये दूध पीने आता है और जिसने काले नाग को दूध पिलाया उसने उसी को डसा है। अब लोग कोई कैसी बातें कहते हैं, कोई कैसी बातें कहते हैं। लोग ये तक कहते हैं कि शायद इस बूढ़ी का दिमाग खिसक गया। जिस हिसाब से इसने घर के अंदर ऐसे जो ब्लैक कोबरा को दूध पिला रही है, ये कहीं ना कहीं इसको डस लेगा तो इसकी 30 मिनट के अंदर अंदर मौत हो सकती है। बादाम देवी लोगों की अलग अलग बातें सुन के कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी, लेकिन वो उस सांप के पास बैठती है और फिर अपना पल्लू बिछाती है साड़ी का। उसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो मेरी साड़ी के पल्लू के ऊपर आके बैठ जाओ, और अगर तुम मेरे बेटे नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो नाग वहाँ से दूध छोड़ करके उसके पल्लू पे आकर के वहाँ पे बैठ जाता है, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। फिर वहाँ पे बैठता है और सब उस चीज़ को देख करके आश्चर्यजनक रह जाते हैं। कुछ वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। ये सब वीडियो बना करके पूरे गांव में फैल जाती है, और फिर उसके बाद जैसे ही पूरे राजस्थान प्रदेश में आग की तरह वीडियो फैलती है। लेकिन राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये वीडियो फैलती है। अब फिर जैसे ही लोगों ने ये सब देखा तो लोगों की भीड़ लग जाती है। अब देखते ही देखते ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अब भी लोग इस चीज़ को यकीन नहीं मानते थे कि ये सही है। अब कुछ लोग ये कहते थे इसकी मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि नाक को जिस तरह से घर में रख के और दूध पिला रही है, ये सब गलत है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस नाक को फिर उठा करके अब अपने जो पास के जो जंगल होता है वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे छोड़ देती है, और ये कहती है बेटा अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहाँ से वो चले जाता है। तभी फिर लोगों को ये लगा कि ठीक है, इसकी आस्था है और अब मारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अपना इसको बेटा समझती है। इसका जो कई साल पहले 14 साल पहले एक बेटा पानी में डूब करके उसकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही उसके बाद इसको ये मिला, अब ये इसको बेटा मानती है, तो ठीक है, खैर अब लोग बाग सब ये सोचते हैं कि ठीक है, अब इसका हो सकता है पुनर्जन्म हो। अब राजू के घर से फिर सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद अब 17 अक्टूबर 2023 को फिर से एक बार बादाम देवी खेत में कुछ चारा लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे अब फिर से वही कोबरा वहाँ पे बैठा मिलता है, और जैसे ही वो बैठा मिलता है तभी फिर वो साड़ी का अपना आंचल बिछा देती है, और उसके बाद वो आकर के उसमें बैठ जाता है। तभी वो साड़ी फिर उसको लेके आती है। अब जैसे ही गांव में लेके आती है तो गांव वाले फिर देखते ही देखते फिर वो लोगों में चर्चाएं होती है कि बादाम देवी एक बार फिर से अपने बेटे को घर ले आई, और जिसका पुनर्जन्म हुआ है वही उसका बेटा है। या फिर वो ला करके अपने जो बाहर घर के
रख देती है उसको, फिर वहाँ पे बैठा रहता है और बैठने से तभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद वो दूध पिलाती है, तभी फिर लोग भी वहाँ पे दूध लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा कटोरियों में दूध लाते हैं, उसको दूध पिलाते रहते हैं। वो बैठ जाता है वहीं पे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ये गलत है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी को काट सकता है और काटने से किसी की भी मौत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत जहरीला सांप है। और उसके बाद अब जैसे ही दूध पिलाते हैं, दोपहर का टाइम होता है, 1 बजे के आसपास का टाइम। अब जो बादाम देवी है उसके तो कुछ नहीं होता, उसको काटता नहीं है, वो गले में डालती है, कभी उसको बैठा देती है, उससे प्यार करती है। लेकिन अब ठीक 1 बजे के आसपास उस सांप की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है, अब उसके बाद बादाम देवी अपने बेटे को जोर जोर से दाड़े मार के रोकती है और बोलती है, मेरा 14 साल पहले मेरा बेटा चला गया था, उसके बाद इसका पुनर्जन्म हुआ था। अब ये मेरे घर आता था और खाली थोड़ा सा दूध लेता था और दूध पी करके चला जाता था, या घर में रहता था या चला भी जाता था, लेकिन ये दूध पीता था और कुछ नहीं लेता था। उसके बाद वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। अब गांव के लोग कुछ ये कहते हैं शायद ये बहुत ज़्यादा दूध पीने से इसकी मौत हो गई, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था शायद ये बीमार था इसीलिए कुछ हरकत नहीं कर रहा था। अब लोगों के अलग अलग तरह के विचार थे और अलग अलग तरह का सबका कहना था। अब उस सांप के मरने के बाद पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। अब वो सोचते हैं जो बादाम देवी होती है उसका जो बेटा 14 साल पहले पानी में डूब के उसकी मौत हो गई थी, अब ये पुनर्जन्म में इसके घर में सांप आता था जो इसका बेटा है, अब इसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा होता है और उसके बाद उसका पूरी जो तरीका होता है, जिस एक आदमी को जैसे ही दफनाते हैं, अब उसके बाद उसका भी वैसे ही अंतिम संस्कार करते हैं बड़ी शौक से। अब उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं, सारी वो प्रक्रिया पूरी करते हैं जो एक इंसान की करते हैं। अब पूरा शौक मनाते हैं। लेकिन उसका भाई भी ये कहता है कि ये मेरा भाई ही था, क्योंकि ये घर में आता था और दूध पीता था और बड़ी आराम से रहता था, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं कहता था। अब जो बादाम देवी थी वो गल में रखती थी, अपने गोद में रखती थी, उसको खिलाती थी और दूध पिलाती थी, ये सब चलता रहता है। लेकिन अब उसकी जिस हिसाब से अचानक दोपहर में मौत हुई, उससे पूरे गांव में शोक हो जाता है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, या अंधविश्वास फैलाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।